नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए संक्रमण का पता लगाने और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए। देश में 140 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए, 60% से अधिक आबादी का संपूर्ण टीकाकरण। बाड़मेर जिले में आरटीआई कार्यकर्ता से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट मांगी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया। और सहकारिता मंत्री ने कहा, सहकारी फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को 23,500 करोड़ रुपए करने के प्रयास किए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए सभी स्तरों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कल कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और टीकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा। उन्होंने राज्यों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने और टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रभावी उपयोग का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सक्रिय और प्रभावी निगरानी के जरिए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा और संक्रमण के नमूनों की जीनोम श्रृंखला का पता लगाने के लिए तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजे जाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। कोविड कार्यबल के प्रमुख एनके अरोड़ा ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। ओमिक्रॉन इस देश में आ चुका, ये एक सच्चाई है और पिछले 2-3 दिनों में जो केस मिले हैं वो करीब 2 गुने हो गए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड कम से कम हो सके। घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है और सौभाग्य की बात है कि ओमिक्रॉन की वजह से बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं होती और अस्पताल में दाखिल करने की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। तो पहला जो नियम है कि हमें अपने कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखना है, मास्क पहने रखना है, सफाई रखनी है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 39 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 17, बीकानेर में 4, अजमेर और अलवर में 3-3, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, सीकर और उदयपुर में 2-2 और बाड़मेर तथा जैसलमेर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 245 हो गई है। कल इस बीमारी से 12 और रोगी ठीक हुए। अब तक 9,46,125 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 140 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश की 88% पात्र जनसंख्या को टीके की पहली और 60% से अधिक को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 81 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। 4 करोड़ 55 लाख से अधिक को पहला और 3 करोड़ 25 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य में सहकारी फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को 23,500 करोड़ रुपए करने के प्रयास किए जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कल जयपुर में समीक्षा बैठक में कहा कि इस साल फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 16,000 करोड़ से बढ़ाकर 18,500 करोड़ रुपए किया गया है। अब तक 13,878 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 जनवरी तक अधिकतम ऋण वितरण किया जाए। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री गहलोत ने कहा कि युवाओं को सूचना तकनीक की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण देने के लिए बनने वाले इस संस्थान में विश्व स्तरीय आईटी कंपनियों को सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। इस संस्थान में विभिन्न प्रकार के गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 3 श्रेणियों में संचालित किए जाएंगे। खिलाड़ियों को उच्च तकनीक पर आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सेंटर की स्थापना और इसके संचालन तथा रखरखाव के लिए 8 करोड़ 55 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। प्रदेश के 4 जिलों कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में आज उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव होगा। इससे पहले कल श्रीगंगानगर, करौली और बारां जिलों में कांग्रेस के और कोटा में भाजपा के जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। वहीं 30 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए हुए चुनावों में 19 पर कांग्रेस, 10 पर भाजपा और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की जीत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से उदयपुर जिले की झाड़ोल फलासिया पंचायत समिति मुख्यालय पर अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आज समापन होगा। इससे पहले कल आजादी से जुड़े पहलुओं और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना इलाके में आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी राजस्थान पुलिस महानिदेशक, आबकारी आयुक्त उदयपुर, बाड़मेर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में 5 सवालों के जवाब 28 दिसंबर तक मांगे गए हैं। इस बीच पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में शीतलहर का असर कम होने से लोगों को तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। हाल ही में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने दिशा बदल दी है। इसके कारण प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कुछ जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 से 28 दिसंबर तक कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ये मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिन्दी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें आज तक खुली रहेंगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए संक्रमण का पता लगाने और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। देश में 140 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 60% से अधिक आबादी का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। बाड़मेर जिले में आरटीआई कार्यकर्ता से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। और सहकारिता मंत्री ने कहा है कि सहकारी फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को 23,500 करोड़ रुपए करने के प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।